बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 5 का। और आज हमारा ये चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। इसमें हम लोग इस चैप्टर का जो ग्रामर वोकेबलरी का पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास एडजेक्टिव्स और उसकी टाइप्स आ जाती हैं, और उसके बाद में हमारे पास कैनोटेशन एंड डेनोटेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये दो कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे पास इस चैप्टर के ग्रामर वोकेबलरी पोर्शन में दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव देखिए, आपको पता है एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स, ठीक है, डेट मॉडिफाई एंड डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउंस प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी स्टेट्स ऑफ बीइंग और क्वालिटीज। ठीक है, एडजेक्टिव्स जो है बेसिकली नाउन्स और प्रोनाउंस को फर्दर जो है उनको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उनमें तो उनमें इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, अबाउट देयर उनकी क्वालिटीज स्टेट ऑफ बीइंग और क्वालिटीज से रिलेटेड। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में देखिए, पहली हमारे पास आती है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, और ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी, शेप, साइज और कलर ऑफ अ नाउन के लिए। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन जो है ड्रेस उसको फर्दर आगे मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि हमारे पास नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम हमें हमें क्वांटिटी या अमाउंट, किसी किसी नाउन की क्वांटिटी या अमाउंट को शो करता है, जैसे कि ही हैज़ 2 पेन्स। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव देखें, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है दे पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है किसी स्पेसिफिक चीज को जो है पॉइंट आउट कर रहे थे, स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट कर रहे थे, जैसे दिस बुक, ठीक है, इज माइन बट दैट वन इज योर। सो दिस एंड दैट आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव, पोजेसिव से शो हो रहा है कि ये पोजेशन को शो कर रहे होते हैं, ऑनरशिप को शो कर रहे होते हैं, मलकियत किसी भी चीज की, किसी नाउन की मलकियत को शो कर रहे हैं। जैसे कि कार है ना, तो माई कार। देखिए, अब माई यहाँ पे एक पोजेसिव प्रोनाउन जो कि कार की ऑनरशिप को शो कर रहा है। बट हिज कार, अब हिज यहाँ पर क्या है? एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नाम से देखिए पता चल रहा है कि दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन्स। ठीक है, इनको हम लोग नाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक एंड हुज और विच आर द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स में देखिए कि दे रेफर नॉन स्पेसिफिक नाउन्स। ठीक है, मतलब वो हमने वो पढ़ा था ना, सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है ना वो स्पेसिफिक नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं, और जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वो रेफर करते हैं नॉन स्पेसिफिक को। जैसे कि सम स्टूडेंट्स, अब ये कोई स्पेसिफिक एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स की बात हो तो सम यहाँ पर, और मैनी पीपल्स में मैनी हमारे पास इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं। अभी हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड दे रेफर टू ईच वन ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। ठीक है, किसी भी ग्रुप में इंडिविजुअल हर एक बंदे को अगर हमने रेफर करना है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज करें, जैसे कि ईच स्टूडेंट। ईच इज अब हमारे पास ईच इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एंड एवरी चाइल्ड, तो एवरी इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव में देखें कि ये हमें हम लोग यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन, जैसे कि अली इज टॉलर। टॉलर यहाँ पे अली इज टॉलर देन अहमद, तो टॉलर यहाँ पे कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। सुपरलेटिव्स नाउन से जाहिर हो रहा है कि दे आर यूज टू शो द हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, अमंग 3 और मोर नाउन्स। एग्जाम्पल देखें कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि अब देखिए कि दुनिया के बाकी माउंटेन से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है ना, कि ये हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड, तो हाईएस्ट इज द सुपरलेटिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे पास देखें क्या होता है, दे आर फाउंड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स एंड यूजली शो नेशनैलिटी, प्लेस और ओरिजिन। ठीक है कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये बेसिकली प्रॉपर नाउन से जो है वो प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं, जो कि हमें शो कर रहे होते हैं नेशनैलिटी को, प्लेस को या किसी ओरिजिन को। जैसे कि ही लव्स पाकिस्तानी कल्चर। ठीक है, कल्चर नाउन है ना, तो पाकिस्तानी इसको थोड़ा सा इस नाउन में इसको फर्दर मॉडिफाई कर रहा है कि पाकिस्तानी कल्चर है, तो ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, तो हमने पढ़ा है कि प्रॉपर एडजेक्टिव है वो प्रॉपर नाउन से ही बनती हैं। आई इंजॉय चाइनीज फूड, चाइनीज इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो है ना, ये हमारे पास बेसिकली नंबर को या किसी या ऑर्डर को शो कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ की के ऑर्डर या उसकी पोजीशन को शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि लिडिया वॉन फर्स्ट प्लेस इन हर रेसलिंग मैच। अब देखिए फर्स्ट प्लेस यानी कि उसकी प्लेस को बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है, तो फर्स्ट इज द ऑर्डिनल एडजेक्टिव। द फिफ्थ प्लेस कार वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द रेस,
फिफ्थ इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो है मॉडिफाइज अ नाउन एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस कर देते हैं, जैसे कि सरप्राइज हो गया और एक्साइटमेंट। ठीक है, टिपिकल इन सेंटेंस एंड एंडिंग विद एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब यहाँ पे व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वर्ड जो है हमारे पास इंटरोगेटिव भी हो सकता है, लेकिन तब जब हम लोग किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन कर रहे होते तब वहां पर हमारे पास व्हाट अगर आता है तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर ये ऐसे आ रहा है जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो यहाँ पर एक एक्साइटमेंट शो की जाए तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। ठीक है, ओके। और ये अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी ना बुक में ही दी गई है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से करना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। पहला आप देखें कि सेंटेंस के सारा विल क्लीन हर मेसी रूम टुडे। अब देखें, रूम इज अ नाउन, तो मेसी रूम है ना, तो मेसी इज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसको इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है रूम की। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहेंगे और ये डिस्क्रिप्टिव है। एंड सारा विल क्लीन हर है ना, हर मेसी रूम, तो हर यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर ब्रॉड सम फ्रेंच पेस्ट्रीज। अब देखेंगे फ्रेंच पेस्ट्रीज, तो फ्रेंच इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, एंड सम, अब सम फ्रेंच पेस्ट्रीज है ना, तो सम हमारे पास क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी को, अमाउंट को शो करता है, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। एंड माई सिस्टर है तो माई इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव। द माइजर लॉस्ट ऑल हिज मनी। ठीक है, हिज इज द पोजेसिव एडजेक्टिव एंड ऑल इज द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, अमाउंट को बता रहा है। देयर हैव नॉट बीन सफिशिएंट क्रॉप्स टू सेल दिस ईयर। ठीक है, इसमें अब सुफिशिएंट हमारे पास क्या है, सुफिशिएंट हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक क्वांटिटी को शो कर रहा है। रिफ्लेक्टिंग कॉइन इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी। ठीक है, इंटरेस्टिंग, अब हॉबी इज अ नाउन ना, तो इंटरेस्टिंग जो है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा है, सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बॉय डिड नॉट हैव एनी सूप, एनी सॉप, सॉरी, द बॉय डिड नॉट हैव एनी सॉप। ठीक है, तो एनी इज अ क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव, क्वांटिटी को शो कर रहे हैं ना, तो सो दिस इज अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास आता है कि ओके, देर इज नो मिल्क लेफ्ट इन द बॉल। यहाँ पर नो जो है हमारे पास एक क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, आइदर बॉय वाज प्रेजेंट हेयर। ओके, आइदर हमारे पास जो है एक आइदर बॉय है ना, बॉय नाउन है, तो आइदर यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास आता है दिस बैग इज हैवियर देन द। अब देखिए, दिस बैग इज हैवियर देन द सूटकेस। अब यहाँ पर हैवियर हमारे पास एक कंपैरेटिव डिग्री आ गई है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव बन गया, बिकॉज हम लोग इसको कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं। द फूड वॉज डिलीशियस, तो डिलीशियस हमारे पास क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जिसको हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। हुज पेंसिल बॉक्स इज दिस। अब देखें कि ये हुज हमारे पास इंटरोगेटिव, क्योंकि हम लोग पेंसिल बॉक्स एक नाउन है, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें कि दीज एप्पल्स आर प्रिटी स्वीट। अब दीज हमारे पास क्या है, कि दीज हमारे पास एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और स्वीट हमारे पास क्या है, सॉरी, दीज दीज हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव है ना, क्योंकि दीज एप्पल्स, क्योंकि ये एप्पल्स को एक स्पेसिफिक नाउन को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और प्रिटी स्वीट, प्रिटी हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, सॉरी सॉरी, इस सेंटेंस में देखेंगे प्रिटी हमारे पास नहीं, प्रिटी स्वीट, स्वीट हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और जो प्रिटी है बेसिकली ये यहाँ पर एज एन एडवर्ब यूज हुए, जो मॉडिफाई कर रहा है स्वीट को। ठीक है, यानी कि एडवर्ब ने पढ़ा था ना कि एडवर्ब जो है वर्ब को और वर्ब को और एडजेक्टिव्स को और जो है अदर एडवर्ब्स को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो स्वीट हमारे पास एडजेक्टिव है, और प्रिटी इस एडजेक्टिव को थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बेसिकली एडवर्ब यूज हुए। ठीक है, तो ये मेरी मिस्टेक हो गई थी, इसको आपने क्लियर कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास 13th सेंटेंस है कि अली केम सेकंड इन द मैराथन। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास देखिए, हमने पढ़ा था ना कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव, बेसिकली इसमें हम लोग ऑर्डर या किसी चीज़ की पोजीशन को
शो कर रहे होते, तो ये हमारे पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। आई सॉ इट माई ऑन आईज। अच्छा, अब देखिए माई यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, ऑन आईज। अब आईज हमारे पास क्या है, आईज हमारे पास नाउन है ना, तो ऑन, अब देखिए ऑन थोड़ा सा आईज पे क्या कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है, इस पे जोर दे रहा है, तो ये हमारे पास एक एम्फेसिस एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। इसमें इसको आपने याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग सिर्फ एम्फेसाइज, किसी वर्ड पर एम्फेसाइज करने के यूज करें तो उसको हम लोग एम्फेसिस एडजेक्टिव इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास एम्फेसिस एडजेक्टिव है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर स्प्लेंडेड पीस ऑफ आर्ट। हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक्साइटमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और एमिली ब्रॉन्टी वाज अ विक्टोरियन नॉवलिस्ट, ठीक है। अब विक्टोरिया हमारे पास एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव है हमारे पास। द अटलांटिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो हमारे पास ये आ गया अब सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आई डिड नॉट फाइंड दोज बुक्स, दोज इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्योंकि बुक्स को एक स्पेसिफिक नाउन को ये हमारे पास रेफर कर रहा है, तो है ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ओ सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आई होप सो कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आई होगी, आपने इसकी एक बार इसको रीड आउट कर लेना है, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को जिस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट था ग्रामर वोकैबुलरी पोर्शन का, वो था हमारे पास डेनोटेशन एंड कैनोटेशन, ठीक है। डेनोटेशन, अब सबसे पहले आप देखें कि डेनोटेशन हमारे पास क्या होता है। डेनोटेशन इज द एग्जैक्ट लिटरल एंड ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट और लिटरल मीनिंग, यानी कि लिटरल का मतलब होता है यानी कि डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग होता है किसी भी वर्ड को, उसको हम लोग डेनोटेशन कहते हैं। अच्छा, इट्स व्हाट यू फाइंड व्हेन यू लुक अप द वर्ड इन अ डिक्शनरी, ठीक है। कह रहे हैं कि ये वो मीनिंग होता है जो आपको डिक्शनरी में मिलता है, यानी कि आप किसी भी डिक्शनरी में देख लेंगे उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा, और वो हर किसी के लिए ही सेम होता है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर एक वर्ड है, उसका कोई मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग उसका है, तो वो सबके लिए सेम होगा। अब देखिए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इमोशंस और ओपिनियन, ठीक है। ये हमारे इमोशंस और ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करता कि हम लोग उसका कोई भी मीनिंग निकाल लें, ठीक है। इट इज़ द सेम फॉर एवरीवन। डेनोटेशन से आपने याद रखना है कि जो किसी भी वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, वो उसको हम लोग डेनोटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, वर्ड एग्जाम्पल है डॉग की। अब देखिए डॉग का डेनोटेशन मीनिंग क्या है कि एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, यूजुअली फोर लेग्ड डेट बार्क्स। दिस इज जस्ट अ बेसिक फैक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉग, ठीक है। ये अब डॉग का एक डिक्शनरी मीनिंग है, ठीक है। ये सबके लिए सेम है, क्योंकि सबको पता है कि ये एक डोमेस्टिकेटेड यानी कि पालतू जानवर है, जिसकी चार टांगे होती हैं, जो यानी कि बार्क करता है, भौंकता है, ठीक है। तो ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है, इसको हम लोग अब चेंज नहीं करते, ये सबके लिए सेम ही रहेगा। इसी तरह वर्ड रोज है, तो रोज का क्या मीनिंग होता है डिक्शनरी के, एक फ्लावर की टाइप है दैट हैज पेटल्स एंड यूजुअली प्रेजेंट स्मेल, ठीक है। अच्छा, आपको अब कैनोटेशन देखिए, कैनोटेशन बेसिकली हमारे पास इमोशनल और इम्प्लाइड मीनिंग होता है, ठीक है। यानी कि जो कि हमारी इमोशंस हमारे ओपिनियंस पे डिपेंड करता है, उसकी उस हम लोग अपने इमोशनल ओपिनियन के मुताबिक उसका मीनिंग जो है डिसाइड कर लेते हैं। कैनोटेशन इज द एक्स्ट्रा मीनिंग, ठीक है। देखें, एक्स्ट्रा मीनिंग इमोशन और फीलिंग दैट अ वर्ड कैरीज। इट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ पीपल यूज और इंटरप्रेट द वर्ड इन अ सर्टेन कल्चर सिचुएशन के। पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि लोग इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं किसी कल्चर में या किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में। तो इसका देखिए कि इट इज सब्जेक्टिव, ठीक है, कि ये सब्जेक्टिव होता है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल कल्चर इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है, उसकी वजह से ये चेंज हो सकता है। एंड इफ इट अफेक्ट्स हाउ अ वर्ड मेक्स पीपल फील और थिंक। अब अच्छा, अब वो एग्जांपल है डॉग की, उन पर इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या था कि ये एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल जिसकी फोर लेग्स होती हैं, एंड दे बार्क, ठीक है। लेकिन इसका कनोटेशन मीनिंग क्या होगा, पॉजिटिव में देखें तो लॉयलिटी, कि ये जो है मतलब लॉयल होता है, ठीक है, वफादार जानवर है। सो लॉयलिटी, प्रोटेक्शन, कि ये प्रोटेक्ट भी लोगों ने घर में रखने के लिए किया होता है। कंपेनियनशिप, ठीक है, ही इज एज लॉयल एज अ डॉग। तो अब ये इसका हमारे पास कनोटेशन मीनिंग है। अगर हम लोग नेगेटिव मीनिंग में देखें तो इंसल्ट, डर्टी, लाइक कि नापाक भी होता है ना, तो इंसल्ट के बेइज्जती करने के लिए, किसी को कमतर दिखाने के लिए यूज कीजिए, लो स्टेटस, ही इज अ डॉग, ठीक है, यूज एज इंसल्ट, कि एज इंसल्ट यूज किया जा रहा है कि ही इज अ डॉग। सो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मीनिंग हो सकते हैं, तो ये हमारे पास कैनोटेशन मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखिए कि वर्ड है रोज। अब रोज का हमने क्या पढ़ा था कि एक टाइप ऑफ फ्लावर है दैट हैज अ पेटल एंड प्रेजेंट स्मेल, तो वो उसका डिक्शनरी मीनिंग था। लेकिन इसका कैनोटेशन मीनिंग क्या होगा, देखिए लव, रोमांस, हम लोग
अक्सर लोग राइटर्स अपनी पोएट्री में यूज करते हैं लव को, रोमांस को, ब्यूटी को सिंबलाइज करने के लिए वो रोज वर्ड यूज करते हैं, जैसे शी इज लाइक अ रोज, ठीक है, मीन्स शी इज ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट। ठीक है, होप सो कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, कैनोटेशन भी और डेनोटेशन भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज है, आप लोगों की बुक की एक्टिविटीज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप लोगों ने जस्ट ये चूज द करेक्ट आंसर ही है इसमें। इन्होंने ना जो आप लोगों को पैरेंथेसिस में ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चिल्ड्रन वर फीलिंग वेरी एक्साइटेड, ठीक है, ड्यूरिंग द वेट फॉर सना। अच्छा, नेक्स्ट देखें, द ओल्ड हाउस हैड अ वेरी डिक्रीपिट अपीयरेंस। एज, दोनों का मीनिंग ही ओल्ड, लेकिन एज हम बेसिकली किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं कि ये बहुत ज्यादा एज पर्सन है, लेकिन हम लोग घर के लिए नहीं यूज करते कि ये बहुत ज्यादा एज हाउस है। ठीक है, डिक्रीपिट हम लोग यूज करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा डिकेज या डिस्ट्रॉयड या वीक। ठीक है, द अरोमा ऑफ अ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल्ड द एयर विद अ प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, प्रिज्म का मीनिंग होता है कि फ्रेश। द डिटेक्टिव गिव द सस्पेक्ट द डिटेक्टिव गिव द सस्पेक्ट अ स्टर्न लुक। ठीक है, स्टर्न का मीनिंग बेसिकली होता है सीरियस। स्टर्न इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट वन इज द एथलीट शोज ग्रेट परजर्वेंस, ठीक है, इन कंप्लीटिंग द रेस। परजर्वेंस इसका मीनिंग है डेट। परजर्वेंस जो है ना वो पॉजिटिव कैनोटेशन है किसकी, डिटर्मिनेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग परजर्वेंस को जो है यूज करेंगे, और दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों की एक्सरसाइज थी, तो आज आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम लोग जो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।